लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की जीत के बाद देश में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। रविवार 9 जून को पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। इस समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बार की तमाम विदेशी मेहमान समारोह में शामिल होने वाले हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस बार पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने का न्योता भेजा गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम अनिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद मोइज़्ज़ू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री महामहिम प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। एक तरफ जब मनोनीत एनडीए अध्यक्ष नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उत्साहित हैं, विशेष लोगों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष की अनदेखी के आरोप भी लगाए। अभिषेक बनर्जी कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण गया है। अभी तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया है। जब हमारे इंडिया जनबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर वो आएगा, उस पर हम विचार करेंगे। सर, जयराम रमेश ने कहा, कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। अब तक हमारे नेताओं को निमंत्रण ही नहीं आया। जब हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर आएगा तो हम उस पर भी विचार करेंगे। तीसरी बार लगातार पीएम की शपथ लेने जा रहे पूर्व पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पूर्व मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बधाई देते हुए पूरे प्रदेश की ओर से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। श्री यादव ने कहा, कल 9 जून भारत के इतिहास के लिए एक नया दिन होगा, जब मनोनीत प्रधानमंत्री मोदी भारत को और आगे ले जाने के लिए तीसरी बार शपथ लेंगे। मेरी ओर से उन्हें शुभकामनाएं। जो मीटिंग हुई है, यशस्वी प्रधानमंत्री को नामित किया है और जिस उत्साह उमंग के साथ में कल की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कल 9 तारीख भारत के इतिहास का एक नया दिन बनेगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार एनडीए के घटक दल के नेता होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं और जिस प्रकार का समय चल रहा है, भारत को और आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और ये देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार इतने अच्छे बहुमत के साथ में खासकर भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने के लिए और विभिन्न प्रकार के विकास के सारे एजेंडों को आगे बनाने के लिए दुनिया इसका इंतज़ार कर रही है और हम सब भी इंतज़ार कर रहे हैं। कल मैं पुनः अपने मित्रों के साथ यहाँ पूरे इस कार्यक्रम का साक्षी भी बनूंगा और इसमें उत्साह उमंग से शामिल भी हुआ। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को अग्रिम शुभकामना, बधाई। भूपेश बघेल ने बोला है कि सरकार टिकेगी नहीं, कोalition। कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता होंगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आयोजित कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की बैठक में उन्हें दल का नेता सर्वसम्मति से चुना गया है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित बैठक में पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहे। उधर लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस चुनाव नतीजों की समीक्षा की गई, साथ ही भविष्य की रणनीति पर भी मंथन हुआ।
इस दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा उस पर सबकी नजर रही। कार्य समिति ने राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह करते हुए भी एक प्रस्ताव पारित किया। वेणुगोपाल के अनुसार कार्य समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आग्रह किया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कार्य समिति के सदस्यों के विचार सुने और कहा कि वे इस बारे में जल्द फैसला करेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी से पार्टी के सदस्यों की भावना को मानने की बात कही है। CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. Everybody was unanimous that Rahul ji should take leader of the opposition position in the Lok Sabha, because we already told during this election we raised so many issues, burning issues, unemployment, price rise, Agniveer-like issues, women issues, social justice issues. So these issues has to be continued in a greater manner inside the parliament also. Rahul ji is the best person to lead this campaign inside the parliament. This is what the CWC's view. Therefore, I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect Constitution also should be safe under the leadership of Rahul Gandhi ji as a leader of opposition. This is what the CWC resolution. Thank you. मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भाग लेने दिल्ली पहुंचे थे। बैठक के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने भी अपनी मंशा को मीडिया के सामने रखा है। पटवारी ने कहा, पूरे देश का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी को चाहता है। बिल्कुल सही। अभी CWC की अभी मीटिंग की ब्रीफिंग होगी, उसमें क्लियरिटी आएगी। पूरा देश का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी को ही चाहता है। प्रदेश में जल संरक्षण के लिए विशेष तौर पर जलगंगा संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पूर्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में छोटे तालाब पर स्थित जल क्रीड़ा केंद्र पर श्रमदान करते हुए आम जन को इस अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता करने के लिए प्रेरित कर चुके हैं। इस मौके पर सीएम तालाब के तट पर साफ सफाई करते हुए स्वच्छता में योगदान देने का आह्वान भी करते रहे हैं। इसी क्रम में ग्वालियर में आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। साथ ही सागरताल के सौंदर्यीकरण व स्वच्छता के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। ईश्वर की कृपा, आप सबके आशीर्वाद से पार्टी के देवतुल्य साथियों के साथ आज सागरताल में श्रमदान किया और ऐसे अनेक तालाब में एक जल का संग्रहण ज्यादा हो, उसके अंदर की सील्ड हटे, ऐसा प्रयास हम लोग जारी रखेंगे और आप लोग सबसे अपील है इसमें सहयोग करेंगे। आप सबको मेरा प्रणाम। 4 जून को जारी हुए नीट यूजी 2024 के परिणाम को लेकर लगातार विरोध का दौर जारी है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की जा चुकी है। वहीं शनिवार को कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI ने पीएससी के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नीट परीक्षा परिणाम 2024 की जांच CBI से करने की मांग की है। इस मामले को लेकर NSUI ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने प्रोटेस्ट करते हुए नीट परीक्षा में धांधली का आरोप भी लगाया है।